हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटा गुरुकुल। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अपना मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का फोर्स ऑन अ चार्ज के आगे वाला टॉपिक। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हेडिंग डालिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। हमारे पास पोलैरिटी होती है वहाँ पे हमारे पास चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्यू से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे चार्जेस की जगह पे क्या होगा, पोल्स होंगे। तो एक होगा आपके पास साउथ पोल, एक होगा आपके पास नॉर्थ पोल। ठीक है, और साउथ से नॉर्थ एक मूवमेंट जा रहा है जिसको आप यहाँ पे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। वहाँ पे आप स्मॉल पी से डिनोट करते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, यहाँ पे डिनोट करना है कैपिटल एम से। क्लियर? पोलैरिटी नॉर्थ एंड साउथ, इसे आप एम से डिनोट करते हैं, जैसे वहां पे क्यू से चार्ज को डिनोट कर रहे थे। अगेन डाइपोल है तो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो चार्ज तो सेम है, यहाँ पे पोलैरिटी सेम है। ठीक है, अच्छा इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में मैंने एक बना दिया, मार्क कर दिया, ये एल हो गया, ये एल हो गया। ठीक है, वैसे टोटल डिस्टेंस डी है, मैंने एल और एल मार्क करा है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो टोटल डाइपोल लेंथ है वो 2l हो गई है। मैग्नेटिक मोमेंट m बनेगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल लेंथ m मल्टीप्लाइड बाय 2l, m मल्टीप्लाइड बाय 2l। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। ठीक है, और फिर आप इसका डायरेक्शन दे सकते हो। ठीक है, साउथ से नॉर्थ। m का मतलब क्या है? m मींस पोल स्ट्रेंथ, m मींस पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, दोनों साइड पोल स्ट्रेंथ आपकी बराबर रहती है, दोनों साइड की m रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में उसमें एक डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले केस में हमारे पास दो पोल्स जो बनते हैं उसमें आप उन्हें एक साथ भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। जैसे कि मेरा एक चार्ज अलग है, एक चार्ज अलग है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर एक मैग्नेट मेरे पास होगा, दिस इज अ बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट को अगर मैं कट करता हूँ, एक तरफ इसमें नॉर्थ पोल है, एक तरफ इसमें साउथ पोल है विद पोलैरिटी m एंड m। तो ऐसे में अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये दो सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। ये जो दो पार्ट्स हैं अगेन ये भी आपके क्या होंगे, ये भी हमारे मैग्नेट्स होंगे, नॉर्थ साउथ, और फिर ये इधर साउथ है और ये इधर नॉर्थ है। तो आपको नॉर्थ साउथ ऐसे करके दो आपको मैग्नेट्स मिलेंगे। कभी भी सिंगल नॉर्थ एंड सिंगल साउथ यानी कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसको सिंपली पोल स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इससे प्रीवियस कोई डाउट हो आपका? इसके बाद थोड़ा फील्ड लाइंस को समझते हैं, कैसे इसमें फील्ड लाइंस जाती हैं साउथ एंड नॉर्थ में। मैग्नेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें एक स्ट्रेट रेक्टेंगुलर शेप में जब हम दिखा रहे हैं एक तरफ साउथ एक तरफ नॉर्थ, तो ये हमारा क्या है, बार मैग्नेट है। ठीक है, चलिए एक बार मैग्नेट में इस तरफ है हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ है। ठीक है, तो आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, नॉर्थ से साउथ
और यही फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट कैसे जाएंगी, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लोज लूप्स बनाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था, क्रॉस मत करना है इसको, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था, क्लोज लूप्स नहीं बनाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है और साउथ से फिर अंदर नॉर्थ की तरफ जा रही है, मतलब इनसाइड है मैग्नेट, ये ऐसे दिखा दो। आउटसाइड तो इसका डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो उसको यहाँ पे भी एरो से मार्क करो। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ऐसे करके मार्क करिए। क्लियर, तो ऐसे ही बार मैग्नेट में रहेगा। प्रीवियस स्लाइड, याद रखना डिफिकल्ट नहीं है। जैसे वहां पे माइनस से प्लस की तरफ को डाइपोल मोमेंट दी था, यहाँ पे साउथ से नॉर्थ, यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी को आप साउथ ले सकते हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी को नॉर्थ ले सकते हैं। क्लियर, अब जो वायर होती है ना, जैसे कॉइल्स हैं हमारे पास, लूप्स हैं या फिर कॉइल्स हैं, उनमें भी करंट फ्लो करता है, उससे भी आप लोग मैग्नेट बना सकते हैं, मतलब वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक लूप को ले लेता हूँ, आगे बढ़े, एक करंट कैरिंग लूप है मेरे पास और मल्टीपल अगर टर्न्स होंगे तो उसे कॉइल बोलेंगे। ठीक है, सिंगल टर्न अगर होगा तो सिंगल टर्न से क्या बनती है, वो एक लूप बनाती है, वायर को बस आपने घुमा के सर्कल में घुमा दिया। ठीक है, मल्टीपल टर्न्स अगर होंगे तो मल्टीपल टर्न से क्या बनेगा, मल्टीपल टर्न से बनता है कॉइल। तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, कॉइल या फिर लूप, बताइए। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, कॉइल करेगा, उसमें n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा। तो अगर मेरे पास सपोज अभी जैसे एक ले लेते हैं, कॉइल है मेरे पास। ठीक है, ऐसे मैंने दिखा दी कॉइल, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये जो कॉइल होती है ना, ये भी कैसे बिहेव करती है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये दोनों के दोनों कैसे करते हैं बिहेव, बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, मतलब इनके भी एक एंड पे साउथ पोल और एक एंड पे नॉर्थ पोल बनता है, ये कहने का मतलब है। अगर आप ऊपर से देख रहे हो ना, इसको टॉप व्यू से अगर आप देखोगे, एक ऑब्जर्वर इसे यहाँ से देखेगा तो उसको दिखेगा कि यहाँ पे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, जहां पे भी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा वहां पे बनेगा साउथ पोल। इसको देखो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, साउथ ऐसे घूमता है तो ये क्लॉकवाइज टर्निंग हो रही है यहाँ पे, तो जहाँ पे साउथ पोल होगा वहां पे क्लॉकवाइज टर्निंग, और उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव पोलैरिटी से। वैसे तो आप यहाँ पे सिर्फ m लिखते हैं, लेकिन वो नेगेटिव पोलैरिटी को शो कर देगा। इसलिए बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपको मूवमेंट का डायरेक्शन देना पड़ता है। तो जैसे डाइपोल में नॉर्थ साउथ, नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे साउथ से नॉर्थ। चलिए, तो ये हो गया साउथ पोल क्लॉकवाइज, इसका शेप ही क्लॉकवाइज जैसा बन रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ऊपर से देखा मैंने तो ऊपर से क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब ऊपर से आपका साउथ पोल बन रहा है, यहाँ पे बन गया साउथ पोल। ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट, अगर मैं नीचे देख रहा हूँ, अगर कोई ऑब्जर्वर इसको ऊपर से देख रहा है तो उसको क्लॉकवाइज दिखेगा, कोई यहाँ से देखेगा तो करंट उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, करंट उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा नीचे से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्थ। ठीक है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एसीडब्ल्यू करंट मींस नॉर्थ।
नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ का सिंबल भी आप देखो ऐसा होगा, तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या रहेगा, पॉजिटिव पोलैरिटी, या फिर इसको आप सिंपली नॉर्थ बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसी को मैं हॉरिजॉन्टल वे में दिखा दूं आपको, या वर्टिकल वे में दिखा दूं ऐसे? आप बताइए मुझे, मैंने करंट ऐसे फ्लो कराया, मतलब लेफ्ट साइड ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अब मुझे बताओ इस साइड कैसा, कौन सा टर्न होगा, कौन सा पोल होगा? यहाँ से ऑब्जर्वर देखेगा लेफ्ट साइड से, तो कौन सा पोल होगा? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैं अगर ऐसे देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है करंट ऐसे होता हुआ फ्लो करता हुआ, मतलब मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। और यहाँ पे क्या होगा फिर, नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर एक ग्लास की विंडो है सिंपल डोर पे, जैसे वो ग्लास की विंडो पे अगर मैंने सिंपल स्केच कर दिया, एक सर्कल बना दिया, उस पे मैं कोई एरो मार्क कर दूं जो कि क्लॉकवाइज करंट को दिखा रहा है, तो बाहर से क्या दिखेगा? बाहर से तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ना, उसका मिरर बाहर से क्या दिखेगा, मिरर इमेज दिखेगा उसका। इसलिए एक तरफ अगर साउथ होता है, दूसरी तरफ नॉर्थ होता है। ठीक है, एक तरफ साउथ, दूसरी तरफ नॉर्थ। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आउटसाइड था मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, ठीक है, तो इसमें इस तरह से आपका फील्ड लाइंस आएंगे। ठीक है, ऐसे करके जाएगी। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट और कैसे आप डिफाइन करेंगे? इस पे कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, इस पे कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिसाइड होगा? मैग्नेटिक मोमेंट करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर, उस पर्टिकुलर लूप में एरिया वेक्टर कैसे डिसाइड हुआ? नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, ये करंट हो गया आई, आप इसमें क्या यूज करिए, राइट हैंड, हाँ राइट थंब रूल या राइट हैंड कर्ल रूल यूज कर लो। इस तरह से आपका फिंगर कर्ल जा रहा है, थंब का डायरेक्शन किधर जा रहा है, जैसे यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है थंब का डायरेक्शन, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी डाउनवर्ड जाएगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और फॉर्मूला बनेगा आई इंटू वेक्टर ए, मतलब एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड नॉर्मल इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में हमने एरिया वेक्टर को देख लिया, और डायरेक्शन
हेलो, अब आ रही है बस? ठीक है। नहीं, आवाज पहले आ रही थी, ये बीच में बंद हुआ शायद। चलिए, तो यहाँ पे आपका रिस्टोरिंग टॉर्क जो है इस तरह से डेवलप होगा। तो 1 डिग्री ट्विस्टिंग में C, 2 डिग्री में 2C, 3 डिग्री में 3C, 5 अमाउंट ऑफ ट्विस्टिंग है तो C5 हो जाएगा वहां पे। ठीक है, ट्विस्टिंग रहेगी अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपका इस तरह से जैसे वायर है ना, ये नीचे कॉइल है, अगर इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है तो ट्विस्टिंग क्या होगी? ट्विस्टिंग अपोज करेगी। रिस्टोरिंग मतलब ट्विस्टिंग ऐसे आ रही है अगर, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा? इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा, ऐसा रहता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा इसको। ठीक है, बाकी टॉर्शनल कांस्टेंट लिख दिया आपने C को। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे बैलेंस कंडीशन हो जाएगी, जहां पे बैलेंस कंडीशन हो जाएगी, दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क और अप्लाई टॉर्क दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसका मेन मोटिव यही है, ये चाहता है कि रिस्टोरिंग टॉर्क उसके बराबर हो जाए।